हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर दोस्तों हम इतिहास के बारे में बात करते हैं और इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर के आपके समक्ष खड़े हुए हैं यहाँ पर। और आज हम बात करेंगे मुगल डायनेस्टी का 5वां पार्ट। इससे पिछले 4 पार्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आपको देख लेने हैं दोस्तों। चलिए आगे की बात करते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, अकबर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अकबर 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है और 1605 तक ये राजा बना रहता है। दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए 1576 में जो बैटल होता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का ये युद्ध हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था आपको याद रखना है, अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप। अकबर की तरफ से इस युद्ध में लड़ने वाला कौन था, मानसिंह, ये इसका एक सेनापति था। और ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ के शासक थे और ये राणा सांगा के पोते हुआ करते थे, पोते थे उनके, पौत्र थे। तो ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा ध्यान रखना है, जब अकबर जो था, अकबर ने ऐसा नहीं कि डायरेक्ट युद्ध कर दिया था। असल में अकबर जो था ना, वो बातचीत से मसले को सुलझाने का प्रयास किया करता था और ऐसा ही सेम इसने भी किया। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास तकरीबन 7 से 8 प्रपोजल भेजे कि वो किसी प्रकार से मान जाए और राजस्थान का जो मेवाड़ वाला इलाका है वो उस पर संधि कर ले। और यहां तक कि एक प्रपोजल में तो ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को कह दिया कि आधा हिंदुस्तान वो तुम्हारे नाम कर देंगे, आधा हिंदुस्तान पर तुम शासन करना और आधे हिंदुस्तान पर जो है वो महाराणा प्रताप ये अकबर जो है वो शासन करेगा। और लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया था और ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने बोला कि मैं झुकूंगा नहीं और इतनी आसानी से जो है वो हार मानने वाला नहीं हूं। ऐसी स्थिति में मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध लड़ा गया। तो युद्ध की तारीख आपको याद रखनी है, 1576 में हुआ था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से इसको जाना जाता है या फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो ऐसे में कहा यह जाता है कि अकबर, मानसिंह के पास इसमें तकरीबन 80,000 की सेना थी, 80,000, और महाराणा प्रताप के पास 20,000। अच्छा, इनके पास जो थे उस टाइम पर बारूद, तोपें वगैरह सब हुआ करती थी। जैसा कि आप जानते हो कि मुगलों के पास ये चीजें विरासत में इनको मिली हुई थी। लेकिन ये जो महाराणा प्रताप था, इनके पास मात्र भाले और चंद सैनिक, यानी कि कुशल सैनिक, उसके अलावा और कुछ नहीं था। भीलों की इन्होंने सेना इकट्ठा करी। जो भील होते हैं, अर्थात भील का मतलब होता है जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, आदिवासी जिनको कहा जाता है, वो लोग, उनसे इन्होंने सेना बनाई थी, उनको ट्रेनिंग देकर के। तो ज्यादा इनके पास कुशल इनके पास सैनिक भी नहीं थे। लेकिन फिर भी ये बंदा लड़ा और लड़ करके, हालांकि लास्ट में ये हार जाता है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। लेकिन चूंकि हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करनी है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें जो है अकबर को जीत मिली थी, अर्थात मानसिंह जो है वो जीत चुका था और मानसिंह के द्वारा जो है वो किसको, महाराणा प्रताप को इसमें हरा दिया गया था दोस्तों। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं 1577 में। अब 1577 में होता यह है कि ये जो अकबर है, इसका एक दोस्त है और इसके दोस्त का नाम है रामदास। ये रामदास कौन है? असल में ये गुरुदेव, ये जो सिखों के 4थे नंबर के गुरु हैं, गुरु रामदास। तो ये दोस्त हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे किसके, अकबर के। और अकबर क्या करता है, अपने दोस्त को 500 बीघा जमीन दान कर देता है, 500 बीघा जमीन दे देता है और कहता है कि भाई ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। अब ऐसे में क्या करते हैं, ये जो रामदास जी हैं, गुरु रामदास जी, ये एक सिटी बसाते हैं यहां पर और इस सिटी का नाम है रामदास नगर, या फिर इसको चक गुरु के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर आज गोल्डन टेम्पल अमृतसर है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दे दी थी, अपने दोस्त गुरु रामदास को दे दी थी, जो कि सिखों के 4थे गुरु थे। और इनके द्वारा यहां पर एक शहर बसाया गया जिस शहर का नाम है रामदास नगर, या फिर इसको चक गुरु के नाम से भी जाना जाता है। आज इसी स्थान पर दोस्तों अमृतसर है, इसी स्थान पर अमृतसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमृतसर को किसने बनवाया था, तो गोल्डन टेम्पल या फिर इसको हरमिंदर साहिब का नाम भी जाना जाता है, हरमंदिर या फिर हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। यह गुरुद्वारा है जो कि 5वें गुरुओं के 5वें गुरु अर्जन देव जी के द्वारा बनवाया गया था। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। कब बनवाया गया था? 1589 में दोस्तों, 1589 में। शहर का नाम पूछ लिया जाए तो रामदास नगर या फिर इसको चक गुरु के नाम से जाना जाता है। ये जो रामदास जी थे ये 4थे गुरु थे सिखों के, इतनी बात भी आपको याद रखनी है।
बाकी 10 गुरु हुए हैं टोटल सिखों के, या आप अच्छी तरह जानते हो, जिनमें पहले वाले गुरु और दूसरे गुरु के बारे में मैं पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं। चलिए बात करते हैं इस पर। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पर जो गोल्ड की प्लेटिंग है, इस पर जो गोल्ड की प्लेटिंग है वो किसने करवाई थी? तो आपको याद रखना है पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने इसके ऊपर क्या करवाई है दोस्तों? गोल्ड प्लेटिंग करवाई है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। और अकबर का ये जो पूरा टाइम पीरियड है उसी को कहा गया है गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर। साहित्य का इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है मुगल साम्राज्य में किस शासक के शासन काल को गोल्डन इरा ऑफ लिटरेचर के नाम से जाना जाता है? गोल्डन इरा ऑफ लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। तो आप बताओगे अकबर के कार्यकाल को, अकबर के शासनकाल को। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। महाभारत का फारसी भाषा में यहां पर इसने क्या करवाया था? अनुवाद करवाया था दोस्तों। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करवाने वाला कौन था? अकबर था। और उसका नाम रखा गया था रसमनामा। रसमनामा। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये ध्यान रखना है, अकबर के ही दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था अब्दुल कादिर बंदायूनी। अब्दुल कादिर बंदायूनी। तो दोस्तों इनके द्वारा ये रसमनामा को जो है वो रसमनामा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। अकबर को और क्या चीजों में दिलचस्पी थी? ध्यान रखना है, अकबर ने चित्रकला अर्थात पेंटिंग का बड़ा शौक था इसको। और पेंटिंग की इसने जो था वो पेंटिंग को भी संरक्षण किया, यानी कि इसको बचा के रखने का प्रयास करा। तो बड़ा शौकीन आदमी था ये इस चीज का भी। फेमस पेंटर इसके यहां पर कौन कौन हुए? तो ध्यान रखना है दसवंत और बासावन। दसवंत और बासावन ये दोनों ही नाम के पेंटर किसके दरबार में थे? ये आपको याद रखना है अकबर के समय पर। अच्छा 1522 में ये क्या 1582 में क्या करता है अकबर? एक न्यू धर्म, एक नया धर्म चलाता है। इसका नाम रखता है इसका नाम ये नाम क्या होता है दोस्तों? इसका नाम होता है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। असल में ये एक ऐसा धर्म चलाना चाहता है जिसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी, ईसाई हो सिख हो, कोई भी आकर के इस धर्म को अपना सकता है। और ये कहता है कि भाई इसके लिए जरूरी नहीं कि आप केवल मुसलमान हो तभी जाकर के इसे आप अपनाओगे। आप कोई भी अगर आप आना चाहते हो, इस धर्म को कबूलना चाहते हो, तो आपको सिर्फ आना है दरबार में राजा के सामने और सिजदा करना है। सिजदा मैंने आपको पहले बताया हुआ है। सिजदा का मतलब होता है दोस्तों घुटने पर बैठ करके जो है वो इस प्रकार से ये तरीके से सलाम करने को क्या बोलते हैं? सिजदा बोलते हैं। इसके अलावा इसने बोला था कि पाबोस। पाबोस अर्थात अगर आप लंबे लेट जाते हो और लंबे लेट करके जो अकबर है यानी कि जो राजा है उसके पैरों को चूमते हो, तो इस प्रोसेस को कहा गया है सिजदा और पाबोस। अर्थात जो राजा के दरबार में आकर के सिजदा और पाबोस की प्रथा को निभा देगा, समझ लो वो किसमें चला गया? दीन ए इलाही धर्म में चला गया। तो इस प्रकार की प्रथा किसने चलवाई थी? ये चलवाई थी अकबर ने। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आता है, अब मुसलमानों ने तो बहुत सारे लोगों ने ये धर्म अपना लिया, बहुत सारे मुस्लिमों ने इस धर्म को अपना लिया, लेकिन एकमात्र हिंदू जिसने इस धर्म को अपनाया था अगर पूछ लिया जाए तो आप याद रखोगे महेश दास, जिसको कि बीरबल की उपाधि मिली थी। ये ध्यान रखना है, बीरबल ये अकेला ऐसा हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। तो दीन ए इलाही को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन हुआ है? तो आप रखोगे याद, बीरबल था। इसको बचपन में इसका जो नाम था या पहले जो इसका नाम हुआ करता था वो महेश दास था। फिर 1583 में इसने एक नया धर्म चलाया। धर्म के अलावा इसने क्या करा? संवंत चलाया। संवंत जैसे विक्रम संवंत हुआ करता था ऐसे इसने भी चलाया इलाही संवंत। 1583 में ही दोस्तों 1583 में ही इसने क्या करा? इलाही सिक्के चलवा दिए। इलाही सिक्के। तो इलाही सिक्के कब चलवाए इसने? 1583 में चलाए। इसके अलावा इसने इलाही गज। अब ये इलाही गज क्या है? अर्थात इसने कहा कि भाई नापने का एक पैमाना तय किया। नापने का जिस प्रकार से मीटर होता है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से किलोमीटर होता है, इसी प्रकार से इसने क्या कर दिया? इसने एक नया पैमाना चलाया जिसका नाम रखा गया इलाही गज। तो इलाही गज चलाने वाला शासक कौन था? तो आप याद रखोगे अकबर था। इसी वर्ष में इसने प्रयागराज, जो कि प्रयागराज है, आप जानते हो प्रयागराज, जहां पर क्या होता है? प्रयागराज में क्या होता है? गंगा और यमुना का यहां पर संगम होता है। तो यहां पर जाकर के इसने प्रयागराज का नाम बदल करके इलाहाबाद करवा दिया था। यही देखिए इलाही संवंत, इलाही सिक्के, इलाही गज और यहीं से इलाहाबाद। लेकिन बाद में जाकर के आप जानते हो इसका नाम फिर से प्रयागराज जो है वो करवा दिया गया है अभी आपके योगी जी ने, या आप अच्छी तरह जानते हो। और इसके अलावा इसने 3 किलों का निर्माण भी करवाया है दोस्तों।
अब 3 किले कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना है। आगरा फोर्ट का निर्माण किसने करवाया है? आगरा फोर्ट, आगरा किला तो ये बनवाया है अकबर ने। लाहौर फोर्ट और इसके अलावा इलाहाबाद फोर्ट, इन तीनों किलों का निर्माण करवाने वाला भी कौन रहा है? अकबर रहा है दोस्तों। अच्छा जी, अब इसका एक लड़का था जिसका नाम मैंने आपको बताया सलीम। असल में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इतिहासकारों का ऐसा मत है कि अकबर अगर किसी से परेशान रहा तो वो अपने लड़के से ले, जिसका नाम था सलीम, और बाद में जाकर के इसने जहांगीर की उपाधि ली और ये जहांगीर बनकर के फिर राज कराया इसने। तो सलीम ने क्या करा, 1598 में विद्रोह कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों में, पूरे मुगल जितनी भी डायनेस्टी हुई है पूरे मुगल वंश में, सबसे पहला वो शासक जिसने अपने ही लोगों के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया। तो वो कौन हुआ है? तो आपको याद रखना है सलीम हुआ है। 1598 में इसने क्या करा? पुर्तगालियों के साथ में मिलकर के, जो पुर्तगाली थे, पोर्टुगीज वगैरह, उनके साथ में मिलकर के इसने क्या कर दिया? आगरा, जो इलाहाबाद वाला जो ये फोर्ट है, इलाहाबाद फोर्ट, इस पर अधिकार कर लिया और कह दिया कि भाई इस पर तो मैं रहूंगा, यहां पर तो ये मेरा हो गया, आपसे इस पर किसी अकबर का नाम कोई कुछ नहीं है। खैर जैसे तैसे करके अकबर ने इस विद्रोह को दबवाया और फिर इसने क्या करा? असली जो एक प्रकार से कह सकते हो उसने उलझनों में डाल दिया किसको? अकबर को। तब यह अकबर को नाराज कर दिया जब इसने अबुल के ही नवरत्नों में से, अकबर के नवरत्नों में से अबुल फजल नामक इस व्यक्ति का क्या करवा दिया? एक मंत्री था किसके यहां पर? अबुल फजल। किसके यहां पर? ये था आपके अकबर के यहां पर, जिसने बाद में जाए इसने जो है क्या करा है? अबुल फजल ने अकबरनामा, या फिर आप कह सकते हो आईने अकबर या फिर आईने अकबरी, इसकी रचना करी है। ये एक बायोग्राफी है किसकी? अकबर की। तो अबुल फजल का ही क्या कर दिया इसने? मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। और किसके द्वारा करवाया गया है? बाय वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है। सलीम ने अबुल फजल को मरवा दिया किस 1602 में? किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। तो दोस्तों इतनी बात भी आपको याद रहनी चाहिए। जो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कौन थे, वीर सिंह कौन था? वीर सिंह, तो आपको याद रखना है ये वही वीर सिंह है जो कि फाउंडर कहलाता है कहां का? झांसी का। तो झांसी का फाउंडर है ये वीर सिंह बुंदेला। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा आपको एक बात ये भी अच्छी तरह से समझ लेनी है कि अकबर के समय पर पहला जो अंग्रेज आया था वो भारत में आया था। तो वो शासक जिसके समय पर पहला अंग्रेज भारत में आया था तो वो कौन था? वो अकबर था। और कौन आया था? जॉन मिल्डेन हॉल। 1599 में जॉन मिल्डेन हॉल जो है वो पहला ब्रिटिश यानी कि पहला अंग्रेज भारत में आया था। ये आपको याद रखना है। इसके दरबार में आने वाला पहला कौन था? इसके दरबार में 1599 में ही आया था। और कौन आया था? रोल्फ फिंच। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि रोल्फ फिंच जो है वो पहला अंग्रेज शासक था जो किसके दरबार में गया था? तो आपको याद रखना है किसके दरबार में आया था? ये अकबर के दरबार में। इसके अलावा उस टाइम पर ब्रिटेन की महारानी कौन हुआ करती थी? रानीजा एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के नाम से जानी जाती है, रानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है? ये स्थापना हो जाती है। लेकिन कहां पर ये होती है भाई? उस टाइम पर ब्रिटेन में। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। और 1605 को ये जो अकबर है वो मर जाता है बाय किसके द्वारा? डायसेंट्री के द्वारा। डायसेंट्री बोलते हैं अतिसार को। अतिसार अर्थात एक प्रकार से पेचिस कह सकते हो आप, पेचिस के थ्रू या फिर अतिसार के कारण या फिर डायसेंट्री के द्वारा ये मर जाता है दोस्तों। यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए अकबर का मकबरा कहां है तो सिकंदरा में है, जो कि आगरा में पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा बायोग्राफी किसने लिखी है इसकी बायोग्राफी लिखी है अबुल फजल ने। और कौन सी है? आईने अकबर, आईने अकबरी भी बोलते हैं इसको। और ये अकबरनामा के नाम से भी बड़ा फेमस है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपके समझ में आई हैं दोस्तों। इसके बाद अभी भी अकबर के बारे में जो इसके नवरत्न थे उनके बारे में चर्चा करने का विषय अभी भी है। तो उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे और एक एक करके 9 के 9 रत्नों को पहचानने का प्रयास करेंगे, आप लोगों के सामने सम्मुख रखेंगे उनकी बायोग्राफी के हिसाब से। तो दोस्तों आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त योगेश, आज के इतना काफी है।